क्वालिटीज की बात करते हैं, किस टाइप का प्लेयर है टिम्बर। देखो टिम्बर वो टाइप का प्लेयर है जो आजकल डिमांड में है, जैसा आर्सेनल को चाहिए, जिसकी फीट पे एबिलिटी है। बिंग सेंटर बैक आपकी फीट पे एबिलिटी है, आप बिल्डअप के लिए बहुत अच्छे हो, आप अपने कीपर से बॉल रिसीव कर सकते हो, आप सामने वाली टीम जो फ्रंट लाइन प्रेस करने आ रही हो, अंडर प्रेशर आप बॉल रिसीव कर सकते हो, आप बॉल को रख सकते हो, आप बॉल को रिटेन कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपकी पासिंग इतनी सुपीरियर है, आप बॉल को पास कर सकते हो। बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए आप एक परफेक्ट सेंटर बैक हो, आप अपनी टीम का मूव बिल्ड फ्रॉम द बैक से स्टार्ट कर सकते हो, बॉल को प्रोग्रेस करा सकते हो, कैरी कर सकते हो। दैट्स योर एबिलिटी। बिकॉज टिम्बर जो है ना, ये जब डीवीएसयू क्लब की अकेडमी में था, ये जब फाइनोड की एकेडमी में था, ये जब आईएक्स की एकेडमी, आईएक्स में आने के बाद इसने सेंटर बैक खेलना स्टार्ट किया। इसका जो बचपन का डीवीएसयू एकेडमी का जो कोच है वो खुद बोलता है कि जब मैंने टिम्बर को देखा ना, मैंने देखा कि ये मिडफील्ड में तो खेलता ही था, मैंने देखा कि ये बंदा ही लाइक्स टू कैरी द बॉल, ही लाइक्स टू ड्रिबल द बॉल, ही लाइक्स टू प्रोग्रेस द बॉल। ये सब किसके ट्रेट होते हैं? उसकी पासिंग सुपीरियर है। ये सब किसके ट्रेट होते हैं इन जनरल? ये एक मिडफील्डर के ट्रेट होते हैं। ये एक हाई क्वालिटी मिडफील्डर के ट्रेट होते हैं जो बॉल को कैरी करता है, जो बॉल को ड्रिबल करने की कोशिश करता है, जिसके प्रोग्रेसिव पास अच्छे हो, जिसकी पासिंग एक्यूरेसी अच्छी हो, बॉल रिटेंशन करता हो। तो उसके कोच बोलता है बचपन का कि इस बंदे में, टिम्बर में बचपन से ही क्वालिटी थी, बॉल को प्रोग्रेस करना, कैरी करना, ड्रिबल करना। लेकिन वो इस लाइक धीरे धीरे, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, ही यूज्ड टू रिकवर द बॉल, फास्ट था, पेस थी, स्ट्रेंथ अच्छी थी, बॉल को रिकवर कर लेता, विन बैक कर लेता था, ट्रैक बैक रिकवरीज कर लेता था। सो इट्स मोर लाइक आपको सेंटर बैक के रोल में मोल्ड कर दिया गया। लेकिन बंदे में वो क्वालिटीज हैं, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल, राइट बैक भी खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकता है। और आप समझो, जब मैं टिम्बर की बात कर रहा हूं ना, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा कि इसकी 1v1 डिफेंडिंग कितनी अच्छी है। 5 फुट 10 इंच का है। हालांकि लिसांड्रो मार्टिनेज ने बता दिया है कि हाइट ज्यादा मैटर नहीं करती है 1v1 डुअल्स में, एरियल बैटल में। आप बोल सकते हो प्रीमियर लीग जैसे फिजिकल लीग में, जहां एर्लिंग हालांड जैसे स्ट्राइकर होंगे, जहां पे डार्विन न्यूनेज जैसे स्ट्राइकर होंगे, समझ रहे तुम? इट्स लाइक कि आर्सेनल रॉब होल्डिंग से बेहतर टिम्बर को उतारना प्रेफर करेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं तुम बता रहा हूं कि मतलब टिम्बर्स की ये स्ट्रेंथ नहीं है 1v1 डिफेंडिंग, डुअल जीतना, टैकल्स, ब्लॉक्स, इंटरसेप्शन, इनबॉक्स डिफेंडिंग, ये सब इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सेंटर बैक हो तो अगर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है, फिर आप टीम में क्यों हो? इट्स लाइक अगर मैं विलियम सलीबा या गैब्रियल से देखूं ना, फिर आप बोलोगे कि ये टीम में आएगा कैसे? बेन वाइट राइट बैक है, विलियम सलीबा गैब्रियल की पार्टनरशिप है, लेफ्ट पे जिनचेंको है, कीवी और तुम्हारा बैकअप है, होल्डिंग है। फिर आप बोलोगे कि अगर इसकी 1v1 डिफेंडिंग, इसकी एरियल डुअल्स, इसके ब्लॉक्स, इसके ट्रैक बैक रिकवरीज, टैकल्स, इंटरसेप्शन, ये विलियम सलीबा और गैब्रियल से बेटर नहीं है, तो फिर ये बंदा टीम में आएगा कैसे? इसकी जगह कैसे बनेगी अगर डिफेंसिवली इतना सॉलिड नहीं है? फिर आर्सेनल इसको खरीदा ही क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों खरीदा। आप इस चीज को समझो। ये तो मैंने शायद आपको बता दिया कि ये राइट बैक भी है। राइट बैक में भी बहुत हल्का फुल्का, अगर पिछले 2 साल का आईएक्स का डाटा उठा के देखूं, उसका 3 साल का, तो राइट बैक कम खेला है, राइट सेंटर बैक की तरह ज्यादा खेला है। अब आप बोलोगे कि विलियम सलीबा ये सब है, गैब्रियल है, तो जगह कहां बनेगी? देखो ये इसका हीट मैप है, इसके टचेज है, इन शॉर्ट इसका हीट मैप है। जब ये खेलता है राइट सेंटर बैक की तरह, कहां कहां इसके टचेज आते हैं गेम में, लुक एट दिस। आप यहां पे एक रिजेंबलेंस ढूंढोगे, आप देखोगे ये जो इसका हीट मैप है, यहां पे जो ज्यादा टचेज आए ना, ये इसके लाइक इस राइट साइड ऑफ द पिच एंड सेंटर ऑफ द पिच, सेंटर ऑफ द पिच, राइट साइड ऑफ द पिच। यहीं पे अगर आप इसकी पूरी गेम देखोगे टिम्बर की पिछले सीजन की, तो यहीं पे इसके ज्यादा टच आए हैं। अब इसकी क्वालिटीज क्या है, ये मैं पूरे एरिडिवीज़िया का स्टैट बता रहा हूं, पूरी एरिडिवीज़िया, पूरी लीग का स्टैट। सक्सेसफुल पासेस 2500, मोस्ट सक्सेसफुल पासेस इन द एंटायर लीग। सक्सेसफुल फॉरवर्ड पासेस, ये कोई विंगर की स्टैट नहीं है, ये कोई अटैकिंग मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, क्रिएटिव मिडफील्डर की स्टैट नहीं है। मोस्ट सक्सेसफुल फॉरवर्ड पासेस एज वेल, पासिंग एक्यूरेसी, हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी इन द एंटायर लीग। प्रोग्रेसिव कैरी, समझे तुम? एक सेंटर बैक होके इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव कैरीज, देयर यू गो, कैरी प्रोग्रेस, इतना ज्यादा डिस्टेंस, उसमें भी नंबर 1। तो बंदा इट्स लाइक इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक who likes to carry the ball, who likes to dribble the ball, who likes to progress the ball, who is very good at retaining the ball, whose passive accuracy is superior, so you don't lose the ball as well. रिटेंशन भी हो रही है बॉल की, बॉल मूव भी हो रहा है, मूव भी बन रहा है। एंड इट्स लाइक मैं तो बता रहा हूं, ये मिकेल आर्टेटा किस खोज की तरफ जा रहा है। सिटी का सिस्टम पता है तुम्हें? जॉन स्टोन्स का रोल पता है? जॉन स्टोन्स का रोल पता है? सिटी ट्रैवल जीती है भाई, सिटी बिना फुल बैक के ट्रैवल जीती है। पेप गार्डियोला ने लिटरली 4 सेंटर बैक लाइनअप में खिला के ट्रैवल जीती है। एकेंजी, एके, डियास और स्टोन्स। और स्टोन्स फिर कहां खेलता था? स्टोन्स इन्वर्टेड रोल में चला जाता था। जैसे सिटी इन पोजीशन आती थी, सिटी बिल्डअप के लिए आती थी, स्टोन्स इन्वर्टेड फुल बैक वाले मिडफील्ड वाले रोल में चला जाता था एज अ सेकंड होल्डिंग मिडफील्डर टू द रॉड्री। ठीक है, जैसे सिटी बॉल लूज करेगी, समहाउ स्टोन्स जो है फिर वो सेंटर बैक वाले शेप में आने की कोशिश करेगा। बट द मोमेंट सिटी
around the ball, City are trying to build up, City are trying to progress the play into the final third. Stones तुम्हारा इन्वर्टेड फुलबैक खेलेगा, and that's where I think ये जो टिम्बर वाली साइनिंग है ना, जैसे मैंने बताया, ये मिकेल आर्टेटा ने इसलिए साइन नहीं की कि विलियम सलीबा को चैलेंज करेगा, ये गैब्रियल को चैलेंज करेगा। नहीं भाई, ट्रैक बैक रिकवरीज, इन बॉक्स डिफेंडिंग, डुअल्स वॉल्स, वो सब इसकी नहीं है बेटर। हिज वे विलियम सलीबा एंड गैब्रियल आर वे सुपीरियर देन हिम। तो फिर इसकी साइनिंग का मतलब ये, इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी, इसकी ऑफेंसिव एबिलिटीज, इसकी पासिंग एबिलिटी, इसकी बॉल कैरी करने की, ड्रिबल करने की, पासिंग, वो सब, इसलिए इसको साइन किया। और ये बंदा खेलेगा इन्वर्टेड फुलबैक। ये पेप गार्डियोला वाला सिस्टम मिकेल आर्टेटा ट्राई करने वाला है इस सीजन। हमने पिछले सीजन देखा जहां जिनचेंको बहुत बार इन्वर्टेड फुलबैक ही खेला, बिकॉज जिनचेंको क्या है, जिनचेंको बेसिकली एक नेचुरल मिडफील्डर है। तो जिनचेंको के लिए वो चीज मुश्किल नहीं थी इनसाइड आके मिडिल में खेलना, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं नेचुरल रोल था। लेकिन अब आप देख रहे हो जो पेप ने करके दिखाया, इसलिए मिकेल आर्टेटा वही चीज करना चाह रहा है। सो मेरे हिसाब से मैं आर्सेनल क्या लाइन अप आपको बताता हूं। बेन वाइट राइट बैक, क्योंकि वो राइट बैक ही खेल रहा है, बीइंग सेंटर बैक इज कंफर्टेबल, वो वाइड एरिया में 1v1 डिफेंडिंग वो सब कंफर्टेबल है, वो कभी कभी ओवरलैप करने पे चला जाता है। तो बेन वाइट राइट पे रहने वाला है। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, सेंटर बैक होगा विलियम सलीबा, ठीक है, 3 सेंटर बैक होंगे पीछे, राइट पे बेन वाइट, सेंटर बैक विलियम सलीबा, लेफ्ट सेंटर बैक। फिर आप जिनचेंको को नहीं खिला सकते हो, बिकॉज जिनचेंको के डिफेंसिवली इज सो पुअर। डिफेंसिवली बंदा एक्सपोज हो जाता है, डिफेंसिवली 1v1 में जिनचेंको डिफेंड नहीं कर पाता। 1v1 हो, डुअल्स हो, वो टेक ऑन करेगा उस पे विंगर, जिनचेंको हैंड्स अप, पैन डाउन, बॉल निकल जाएगी, आर्सेनल एक्सपोज हो जाएगा। फिर लेफ्ट सेंटर बैक खेलेगा गैब्रियल, बिकॉज गैब्रियल नेचुरली लेफ्ट सेंटर बैक है, जस्ट लाइक नेथन एके। हालांकि नेथन एके ने तो बिल्कुल एलीट लेवल की परफॉर्मेंस दी है वाइड एरिया में, लेफ्ट साइड में, लेकिन मुझे लग रहा है यहां पे गैब्रियल को मिकेल आर्टेटा खिलाने वाला है। तो 3 सेंटर बैक होगी, लेफ्ट पे गैब्रियल, बीच में विलियम सलीबा, राइट पे बेन वाइट। तो आपके 3 सेंटर बैक की होगी, चौथा सेंटर बैक आएगा लाइनअप में टिम्बर खेलेगा डेक्लन राइस के बगल में। डेक्लन राइस के साथ सेकंड होल्ड मिडफील्डर होगा इन्वर्टेड फुलबैक तुम्हारा टिम्बर, जैसे जॉन स्टोन है, समझो तुम, जस्ट जॉन स्टोन लिटरली वही रोल करने वाला है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आते ही टिम्बर आएगा, पहले मैच में मिकेल आर्टेटा को इन्वर्टेड फुलबैक खिला देगा और टिम्बर बिल्कुल जॉन स्टोन वाली 9 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा। नहीं, इस चीज में इसको टाइम लगेगा, बिकॉज आप सेंट्रली खेलते हो ना। आप जब सेंट्रली खेलते हो तो अपोनेंट सेंट्रली आपको इतना स्पेस नहीं देता, मिड ब्लॉक होता है, टाइट स्पेसेस होते हैं, कम एरिया होता है मूव करने का, अपोनेंट प्रेस करना आ रहा है, कम स्पेस मिलता है बॉल पे, कम टाइम मिलता है बॉल पे, फिर पासिंग ढूंढना, अपने प्लेयर्स को ढूंढना, बॉल को प्रोग्रेस कराना। देयर इज बिग चांस आप बिल्कुल लॉस्ट हो जाओ इस पोजीशन में, बॉल लूज कर जाओ और आपकी टीम इतना हायर ऑन द पिच बॉल लूज कर देगी अपने आप में, फिर आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाओगे, आपका डिफेंस ऑल ऑफ सडन बिल्डअप तो छोड़ा अंडर प्रेशर आ जाएगा। सो इट्स नॉट इजी जॉब। लेकिन इस बंदे की काबिलियत है ये इन्वर्टेड फुलबैक की तरह, जॉन स्टोन, इस कुड बी द जॉन स्टोन ऑफ आर्सेनल, आई एम नॉट किडिंग। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी फुटबॉल की समझ है ना और जिस हिसाब से ये साइनिंग हुई है, बिकॉज डिफेंसिवली इसमें बहुत कमियां भी, सो इट्स लाइक ये बंदा इन्वर्टेड फुलबैक पर रोल में होगा, इज कंफर्टेबल, पासिंग इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, बॉल को प्रोग्रेस कराना, कैरी कराना, फॉरवर्ड पास निकालना, ये सब इसकी क्वालिटीज हैं, यानी कि ही इज गुड ऑन द बॉल। और ऐसे बहुत ओकेजन है, लुक एट दिस, ये वन ऑफ द ओकेजन है जो आयाक्स का लास्ट सीजन का, लुक एट दिस, इस बंदे ने बिल्डअप के लिए बॉल पिक किया, कैरी भी किया, कैरी करके अपने टीममेट्स को राइट साइड पे पास कर दिया। एंड लुक एट टिम्बर फिर एक तो होता है कि आप, ठीक है, आप सेंटर बैक हो, आपको अपनी रिस्ट्रिक्शंस टीम में पता है, आपको अपनी लिमिटेशन टीम में पता है कि आपने बिल्डअप करा लिया, आपने राइट बैक को ढूंढ लिया, आप अपने मिडफील्डर को ढूंढ लिया, आपने अटैकिंग मिडफील्डर विंगर को ढूंढ लिया, आपने उनको बॉल पास कर दी, ठीक है, आपने बिल्डअप करा लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी लिमिटेशन है, आप इतना एडवांस नहीं जाओगे, आपको डिफेंस करना है। लेकिन लुक एट दिस, बिल्डअप करने के बाद लुक एट दिस, टिम्बर भाई रन ले रहा है, ही इज अप्रोचिंग द बॉक्स, वो अपने टीममेट को बॉल पास करके खुद भी रन ले रहा है ताकि वो फिर से आगे जाके फिर से बॉल रिसीव कर सके। इट्स लाइक ए माइंड सेट, इट्स लाइक ए फीट पे एबिलिटी कि बंदा फाइनल थर्ड तक अप्रोच करा रहा है। और ये फ्रीडम किसी भी सेंटर बैक को टीम में नहीं मिलती अनटिल अनलेस आप इन्वर्टेड फुल बैक वाले उस मिडफील्ड वाले रोल में हो, जैसा कि स्टोन्स था। और इसलिए मैंने वो टचेस वाला मैप दिखा था आपको, इसका हिट मैप, इसके टचेस इसी एरिया में, एडवांस राइट साइड में इसी एरिया में आ रहे हैं। एक और ओकेजन, लुक एट टिम्बर की वंस अगेन आप पोजीशनिंग देखो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है बॉस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कोई भी सेंटर बैक है वो बॉक्स अप्रोच कर रहा है, इतना हायर ऑन द फील्ड कर रहा है। इट मींस उसके पास एबिलिटी है, इट मींस मैनेजर को पता है कि बंदा आगे जाएगा, मैनेजर को पता है, ट्रस्ट है कि इस सीक्वेंस ऑफ प्ले में भी अगर टिम्बर के पास बॉल आएगी तो बॉल को रख पाएगा और बॉल को मूव करा पाएगा, मूव डिस्टर्ब नहीं होगा, बॉल लॉस्ट नहीं होगी, पोजीशन कंसीडर नहीं होगा। ये ट्रस्ट है मैनेजर का प्लेयर की एबिलिटी पे, और ये प्लेयर की एबिलिटी है जो टिम्बर इस पोजीशन में खेल पा रहा है। इट्स एक्जैक्टली व्हाट जॉन स्टोन हैज बीन डूइंग फॉर सिटी। ठीक है, जॉन स्टोन ने वो प्रीमियर लीग में किया,
और टिम्बर ने ये सिर्फ इरिडिविजन में किया, यानी कि डच की लीग को टॉप 5 लीग में भी नहीं है, 5वें 6ठे नंबर की लीग है और प्रीमियर लीग बिल्कुल टॉप पे। यानी कि चैलेंज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टिम्बर आते ही मिकेल आर्टेटा आर्सेनल के लिए पहले दिन से इन्वर्टेड खेल के ये सब बॉल कैरीज वेरीज ये सब करने लग जाएगा, नहीं। बट ये प्रोफाइल आप समझो कि किस प्रोफाइल का प्लेयर मिकेल आर्टेटा लेके आया है। वंस अगेन देखो, यहां पे एडवांस रोल में है, यहां पे बॉल रिसीव करके टीम पर पास करता है और अपने टीममेट को बॉक्स में सेटअप कर सकता है। कर दिया और गोल हो गया, बूम, देयर यू गो। तो ये है बंदे की एबिलिटीज, ये है बंदे की कैपेबिलिटीज, बॉल पे कितना अच्छा ये सब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वर्टेड फुलबैक वाली जॉन स्टोन वाले रोल की साइनिंग है जो मिकेल आर्टेटा कर दिया है टिम्बर के साथ। अब देखने की बात हो, देखो 22 साल में कोई भी प्लेयर फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता। 22 साल में अगर आप ये सोच के मान चले हो ना कि टिम्बर आएगा जॉन स्टोन वाले, नहीं यार, 22 साल में किसी प्लेयर का पीक नहीं आता। 22 साल का मतलब क्या है किसी प्लेयर की एज का, कि वो लर्निंग प्रोसेस में, फर्स्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग, यंग प्लेयर जिसके अभी गेम लेवल है, वो सब सीखेगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी, 2 साल 3 साल, देन वी कैन सी प्राइम टिम्बर। फिर हमें हो सकता है टिम्बर का प्राइम देखने को मिले। 22 के ऐसे ऐसे बॉल कैरियर ऐसे ऐसे ड्रिबल करने वाले फुटेज मैंने भी देखे है ना, मतलब लिटरली ऑर्गेजमिक फुटेज। अगर आप देखोगे ना, आप लोग ओ ये कैसे बॉल कैरी कर रहा है, कैसे बॉल ड्रिबल करके लेके जा रहा है, अपोनेंट को बाईपास कर रहा है, प्रेस बीट करके स्पेसेस में रन कर रहा है, बॉल कैरी कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। सो इट्स लाइक कैपेबिलिटीज है। और मिकेल आर्टेटा इट्स लाइक इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप टिम्बर हो, बहुत इजी चॉइस है। लिटरली आप प्रीमियर लीग में इस टाइम 2 ही मैनेजर जिनके साथ आप लिटरली काम करना चाहोगे। दैट्स वन इज पेप गार्डियोला, अनदर इज मिकेल आर्टेटा। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता अगर आप प्लेयर हो। आप इट्स लाइक आप बहुत अच्छे क्लब में जा रहे हो, माहौल में जा रहे हो, और आपको ऐसे मैनेजर के पास जा रहे हो जो आपका लिटरली बेस्ट निकाल के देगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।